कि सरकार ने अपनी तरफ से लोकसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस करने का प्रस्ताव दिया है और यह बिल नंबर 197 है, जिसका नाम होगा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका। यहां पर पहला जी गारंटी के लिए है, राम के लिए रोजगार एंड आजीविका मिशन। तो रोजगार एंड आजीविका मिशन की तरफ से RAM बनकर आता है। साथ में जो आखिरी जी है वो है ग्रामीण का। तो यहां पर पहला जी जो शब्द यूज किया गया है वो गारंटी के लिए, दूसरा जो राम शब्द यूज किया गया है वो रोजगार एंड आजीविका मिशन के लिए, और जी जो तीसरा यूज किया गया है वो ग्रामीण के लिए। इसे बिल 2025 नाम विकसित भारत जी राम जी बिल नाम दिया गया। जैसे ही ये बिल लिस्ट हुआ कि हाँ भाई ये बिल ला रही है सरकार, बिल का मतलब हुआ कि अब यहां से इसके ऊपर बहस होगी, डिस्कशन होंगे, और डिस्कशन होने के बाद इसे पास किया जाएगा। पास होने के बाद ये राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए जाएगा। तो ये जो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन है, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो MGNREGA के अंदर महात्मा गांधी ही नाम केवल हिंदी में था, बाकी सभी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम यानी कि पूरा तरह से अंग्रेजी नाम था। अब वो एक तरह से हिंदी नाम में बदल गया है, और हिंदी नाम में बदलना प्रधानमंत्री के उस भाषण से रिलेट कर पाएंगे जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मैकाले के समय की जो भी बाध्यताएं हैं हम उनसे बाहर निकलेंगे। तो मैकाले ने जो अंग्रेजी में बाध्यताएं डाल दी थी लोगों के अंदर कि अंग्रेजी बातना बतियाना जरूरी है, उसकी जगह हिंदी डाल दी गई है। ठीक है, तो यहां से रोजगार एंड आजीविका मिशन निकल कर आता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है वो ये कि 100 दिन तक की जो गारंटी थी उसे बढ़ाकर 125 दिन करने की बात की है। पहले पूरा MGNREGA के अंदर खर्चा सरकार केंद्र उठाती थी, अब उसमें राज्यों को भी 10 से लेकर 40% तक पैसा देना होगा। टेक्निकली जो 25 डेज का जो काम बढ़ा है, इसके लिए पैसा आप समझिए कि राज्य सरकारों के सिर के ऊपर आएगा, और यह तय किया गया है कि जिस समय खेतों में बुआई और कटाई चल रही हो उस समय पर रोजगार उपलब्ध ना कराया जाए, क्योंकि इस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में बुआई कटाई के लिए मजदूर नहीं मिलते और फिर वो काम महंगा हो जाता है। तो उन क्षेत्रों को विशेष रूप से रोक दिया गया है कि बुआई कटाई के समय 60 दिन तक रोजगार नहीं दिया जाएगा, जो 125 दिन का रोजगार है, ताकि कृषकों को सस्ते दरों पर जो अनस्किल्ड लेबर है वो प्राप्त हो सके। इस तरह से इसको प्लान किया गया है। इस काम को सामाजिक आर्थिक बदलावों को देखते हुए लाया जा रहा है, और यह ध्यान रखते हुए कि 2047 में जब भारत विकसित भारत होने का लक्ष्य रखता है तो उसे अचीव किया जा सके। आपके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न आएगा कि इसे विकसित भारत को क्या अचीव होगा, विकसित भारत में ग्रामीण रोजगार का क्या योगदान होगा। तो ग्रामीण रोजगार का योगदान होगा कि 125 दिन 365 दिन में से रोजगार की गारंटी हर परिवार को होगी, जिससे गरीबी के स्तर के पास जीने वाले जो लोग हैं या उससे नीचे जीने वाले जो लोग हैं उनके पास आजीविका का एक और द्वार खुलेगा और कुछ ज्यादा पैसा आएगा। 25 दिन के रोजगार की सरकार ने और गारंटी ले ली। अगर सरकार आपको रोजगार नहीं दिला पाती है तो आपको बेरोजगारी भत्ता देगी। मतलब अब यह ऐसा होगा कि आपको काम तो मिलेगा ही, अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं यानी कि काम नहीं दे पाई सरकार आपको, तो घर बैठे आपको पैसा देगी ताकि आम व्यक्ति की जो आय है उसमें वृद्धि हो सके। यही कारण है कि आर्थिक परिवर्तन इस योजना के थ्रू देखा भी गया। जहां 2011-12 में भारत के अंदर गरीबी का स्तर 25.7% था, वो 23-24 में घट करके 4.86% रह गया। अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का स्तर में बड़ी कमी आई है। चूंकि अब इंटरनेट की कनेक्टिविटी और डिजिटल रूप से संबद्ध चीजें हुई हैं, तो लोगों को रोजगार के अवसर कहीं आसपास क्षेत्रों में भी पता चलते हैं। इसलिए पुरानी सीमाओं को परिवर्तित करते हुए नए तरीके से इसको लाया गया है। सरकार का मानना है कि बहुत बार MGNREGA के पैसे का मिसयूज होता है, दोहन होता है, गलत तरीके से उपयोग होता है। ऐसे में उसे हटा करके सही तरीके से पैसा ट्रांसफर किया जाए, यह सुनिश्चित किया जाएगा राज्यों को उसमें इन्वॉल्व करके। जहां MGNREGA पहले 100 दिन का काम देता था, यहां पे 125 दिन का काम प्रस्तावित किया गया है। कई श्रेणियों में जो काम बटा हुआ था, अब उसे राज्य और केंद्र मिलकर के कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में बुनियादी ढांचा, आजीविका, जलवायु और जल, इन्हीं पर फोकस करेंगे। पहले योजना का निर्माण असंगठित और स्थानीयकृत होता था, लेकिन अब इसे बिल्कुल प्रधानमंत्री गति शक्ति जैसी राष्ट्रीय योजनाओं से जोड़ दिया जाएगा। पहले मांग आधारित, जिससे आवंटन अप्रत्याशित होता था, जितना पैसा मांगोगे उतना केंद्र रिलीज करता था। अब पहले से ही फिक्स रहेगा कि हाँ भाई ये आपको इतना पैसा दिया ही जाएगा राज्यों को, और उसको उन्हें यूज करना होगा। इससे निश्चित ही 25% अधिक काम की संभावनाएं जगेंगी।
सरकार, केंद्र सरकार चूंकि 100% पहला पहले पैसा देती थी, अब राज्य सरकारों को पैसा देना पड़ेगा 10% से लेकर 40% के बीच में अलग अलग राज्यों में। उससे उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी कि हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो इसका प्रचार प्रसार करें और लोगों को इसमें इन्वॉल्व करें। यह केंद्र सरकार का मत है। जबकि राज्य सरकारें इस बात से खफा हैं कि आपने हमारे ऊपर और बजट डाल दिया, यानी कि हमारी जेब से और पैसा खर्च होगा। तो एक प्रकार से राज्य सरकारों के ऊपर इससे बजट का बोझ पड़ेगा, उन्हें इससे कम लाभ होगा, क्योंकि राज्य सरकारों को अब 40% तक पैसा अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा। जो प्लेनर राज्य हैं, मतलब मैदानी क्षेत्रों में राज्य हैं, वहां पर राज्य का हिस्सा 40% होगा। वहीं जो हिमालयन राज्य हैं वहां पर राज्य का हिस्सा 10% होगा। और जो यूटीज हैं उसके अंदर 100% केंद्र के द्वारा खर्च किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के अब जैसे ही इस पर संसदीय अनुमोदन होगा, इसके बाद में कानून राज्यों को अपनी नई योजनाएं बनाने के लिए कहेगा, और राज्य अपनी नई योजनाएं बनाकर जो पुराने जॉब कार्ड बने हुए हैं एमजी एनआरईजीए के, उन्हें रद्द कर दिया जाएगा और उसके बाद में फिर नए कार्ड आवंटित किए जाएंगे। नए तरीके से बायोमेट्रिक आधारित पंजीकरण होगा और उस पंजीकरण से एमजी एनआरईजीए के लिए के स्थान पर जी राम जी योजना के लिए लोगों को रजिस्टर कर दिया जाएगा। अब सवाल यह आता है, साहब ये कर दिया तो इसमें विरोध किस बात का? तो विरोध कांग्रेस की तरफ से इस बात का हुआ कि आपको महात्मा गांधी के नाम से क्या दिक्कत है? जब नाम चल ही रहा था महात्मा गांधी, तो इससे क्या दिक्कत है? तो देखिए, इसका जवाब प्रधानमंत्री पहले ही दे चुके मैकाले के नाम पर, कि मैं गांव के अंदर जो नाम जुड़ा हुआ है ना महात्मा गांधी, उसके बाद में NREGA यानी कि जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ये जो अंग्रेजी शब्द है ये हटाना था, इसकी जगह पर ग्रामीण और आजीविका मिशन कर दिया गया है। तो एक तो ये वाला शब्द जो है अंग्रेजी से हिंदी कर दिया गया है। दूसरा, बोलने में शॉर्ट फॉर्म जी राम जी बुल रहा है, इससे दो पहलू एक साथ सिद्ध होते हैं। पहला, हिंदी के प्रति केंद्र का जो झुकाव है वो, और दूसरा सरकार का जो कमिटमेंट है कि हम, मतलब कमिटमेंट कहिए कि हिंदी के प्रति झुकाव है, वो तो पता चल ही रहा है। दूसरा, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा तीर्थ के नाम पर जाना जाएगा आने वाले समय में, उसे तीर्थ कहा जा रहा है। जैसे लोक कल्याण मार्ग नाम दिया जा रहा है जिस पर प्रधानमंत्री निवास करते हैं। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच में कर्तव्य पथ नाम दे दिया गया है। तो ये बिल्कुल एक प्रकार से हिंदुइज्म के अंदर जो शब्द बहुत ज्यादा सम्मान के हैं, गौरव के हैं, कर्तव्य के बोध के हैं, उस तरह से इन नामों को दिया जा रहा है। राम भगवान का नाम लेकर के भी हिंदुओं को साधने का बीजेपी प्रयास कर रही है, ऐसा मतलब प्रतिक्रिया के रूप में निकलकर बाहर आ रहा है। प्रतिक्रिया इस बात की कि 60 दिन तक जब आप उन्हें फोर्सफुली रोजगार नहीं देंगे, अगर ग्रामीण व्यक्ति अपनी कटाई बुवाई के समय भी अगर किसानों को रोजगार देने के साथ, मतलब कटाई बुवाई के समय भी मनरेगा के मजदूरों को काम पर लाता है, तो उसे तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। ज्यादा पैसा देना पड़ेगा तो इससे तो आय बढ़ेगी ना। तो आप लोग आय के विरोधी क्यों हो? महात्मा गांधी के भी विरोधी हो और आय के भी विरोधी हो। हालांकि ये तर्क ज्यादा स्टैंड नहीं करता। केंद्र सरकार का सीधा सा मत है कि कटाई बुवाई के समय किसानों को भी ज्यादा दिक्कत ना हो, उन्हें भी कटाई बुवाई के लिए मजदूर मिले। 60 दिन के लिए जॉब ना दे करके हम ये तय कर रहे हैं ताकि रेट के अंदर श्रमिकों के कीमत के ऊपर किसानों को दिक्कत ना हो। खैर, इस बात पर विपक्ष के अपने तरफ से प्रतिक्रियाएं हैं। इस बात को सागरिका घोष जो टीएमसी से आती हैं, उन्होंने इस तरह से प्रेजेंट कर दिया कि महात्मा जो शब्द है वो दिया रविंद्रनाथ टैगोर जी ने था। रविंद्रनाथ टैगोर जी के दिए शब्द पर बीजेपी को दिक्कत है, ये बंगाल का अपमान है। तो महात्मा गांधी के आगे जो महात्मा लगा है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी बंगाल से थे, इसलिए बंगालियों का अपमान है। ये कहते हुए साहब इन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी। कुल मिलाकर के प्रियंका गांधी जी का कहना था कि समझ ही नहीं आ रहा है कि नाम बदलने की राजनीति चली क्यों रही है, कि क्या हो रहा है, जो मुद्दे डिस्कस होने चाहिए वो डिस्कस ही नहीं हो पा रहे हैं। कुल मिलाकर सबकी प्रतिक्रिया है और किसी के पास भी कॉन्क्रीट रूप से कुछ कहने का फिलहाल तो नहीं लग रहा। हाँ, बस ये हो सकता है कि महात्मा गांधी का नाम हटके राम भगवान का नाम वहां आ रहा है, तो उससे अपोजिशन बस डायरेक्टली ये तो नहीं कह सकती कि राम जी का नाम क्यों ले आए, लेकिन ये तो कह सकती है कि महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटा दिया। बस वही चल रहा है। बाकी आप लोग इस तरह के परिवर्तन से कितने कन्विंस हैं जरूर बताइएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि 100 की जगह 125 दिन का रोजगार देके आप उन अनस्किल्ड लेबर्स को श्रम में और भागीदार करते हैं और उनकी आजीविका की वृद्धि में जरूर फायदा देते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ अपने अन्य साथियों से भी इसे साझा करें। थैंक यू सो मच।